अचानक एक धमाके की आवाज गूंजती है। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया है, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। यह हमला रूस की ओर से रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते हमलों की कड़ी में एक और कड़ी है। वहीं अमेरिकी सीनेटर जिम रिश ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टीटर पीआरसी अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान एक्ट पेश करने की योजना बनाई है, जिससे ताइवान के मुद्दे पर तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिकी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है, लेकिन क्या यह स्थायी होगा? भारत में रिजर्व बैंक ने कंपनियों के विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता खुल सकता है। हालांकि सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 2.7 बिलियन निकाले हैं, जो चिंता का विषय है। भारत ने कुछ सोलर टेंडर रद्द करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये योजनाएं आयात प्रतिबंधों से बचने के लिए जल्दी जारी की गई थीं। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 जेट नष्ट करने का दावा किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। क्या ये घटनाएं एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती हैं? अगले भाग में जानिए। अभी दुनिया भर में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे देखने के बाद आप आंखें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया। धुएं और ध्वनि के बीच यात्रियों की चीखें गूंज रही हैं और हर तरफ भगदड़ मची हुई है। ये हमला केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध के पैटर्न की शुरुआत लगती है। वहीं अमेरिकी सीनेटर जिम रिश ने टीटर पीआरसी अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान एक्ट की घोषणा की, जिसमें चीन पर कड़ा सैन्य और आर्थिक दबाव डालने की योजना है, जिससे ताइवान की तटस्थ स्थिति अचानक खतरनाक मोड़ पर आ सकती है। और सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच कोई छुपा हुआ समझौता टूटने वाला है? अमेरिकी शेयर बाजारों में अचानक रिकॉर्ड उछाल देखा गया। नास्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 सभी नई ऊंचाई पर, जबकि निवेशक सांस रोक कर देखते हैं कि यह तेजी कितनी देर टिकेगी। कहीं यह वित्तीय चौंकाने वाली साजिश तो नहीं है? इसी बीच भारत में RBI ने कंपनियों के विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे $11 बिलियन तक के उधार को सरल बनाया जा सकता है। लेकिन सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 2.7 बिलियन निकाले, संकेत दे रहे हैं कि कहीं निवेशकों की नीयत बदल तो नहीं गई है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर टेंडर अचानक रद्द कर दिए, जो पहले जल्दबाजी में जारी किए गए थे, और उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम अगले साल आयात प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की तरह दिखता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मई संघर्ष में पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 जेट नष्ट करने का दावा किया, जो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ाता है। और वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ सवाल कर रहे हैं कि अगला बड़ा झटका कहां और कब होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हमलों की खबरें मीडिया में हर तरफ फैल रही हैं, और नागरिक अपने घरों में छिपे हुए हैं, डर और अज्ञात भविष्य के बीच उलझे हुए। वहीं अमेरिकी और चीनी कूटनीतिक वार्ता में हांगकांग के अमेरिकी कांसुल जनरल को निष्क्रिय रहने के लिए कहा गया, और चीन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे एशिया प्रशांत में तनाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हलचल, इंडोनेशिया के समुद्री भोजन और मसालों पर FTA के नए नियम, और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की चेतावनी कि वे अप्रत्याशित आर्थिक झटकों के लिए तैयार रहें, यह सब एक जटिल वैश्विक साजिश का हिस्सा लग रहा है। क्या यह केवल घटनाओं का सिलसिला है, या कोई बड़ा छुपा हुआ जियोपॉलिटिकल गेम दुनिया को हिला देने वाला है, जिसमें हर देश, हर निवेशक और हर आम नागरिक किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन गया है, जिसे समझने में अभी और समय लगेगा। अगला भाग आपको इस वैश्विक साजिश के और भी गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा, जहां हर निर्णय, हर कदम और हर मोड़ पूरी दुनिया को नए झटके दे सकता है। अभी कुछ ही देर पहले रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। यह हमला रूस की ओर से रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते हमलों की कड़ी में एक और कड़ी है। वहीं अमेरिकी सीनेटर जिम रिश ने टीटर पीआरसी अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान एक्ट की घोषणा की, जिसमें चीन पर कड़ा सैन्य और आर्थिक दबाव डालने की योजना है।
जिससे ताइवान की तटस्थ स्थिति अचानक खतरनाक मोड़ पर आ सकती है। और सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच कोई छुपा हुआ समझौता टूटने वाला है। अमेरिकी शेयर बाजारों में अचानक रिकॉर्ड उछाल देखा गया। नास्डाक, डाउ जोन्स और S&P 500 सभी नई ऊंचाई पर, जबकि निवेशक सांस रोककर देखते हैं कि यह तेजी कितनी देर टिकेगी। कहीं यह वित्तीय चौंकाने वाली साजिश तो नहीं है। इसी बीच भारत में RBI ने कंपनियों के विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे $1 बिलियन तक के उधार को सरल बनाया जा सकता है। लेकिन सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से $7 बिलियन निकाले, संकेत दे रहे हैं कि कहीं निवेशकों की नीयत बदल तो नहीं गई है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर टेंडर अचानक रद्द कर दिए, जो पहले जल्दबाजी में जारी किए गए थे, और उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम अगले साल आयात प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की तरह दिखता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 जेट नष्ट करने का दावा किया है, जो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ाता है। और वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ सवाल कर रहे हैं कि अगला बड़ा झटका कहां और कब होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हमलों की खबरें मीडिया में हर तरफ फैल रही हैं, और नागरिक अपने घरों में छिपे हुए हैं, डर और अज्ञात भविष्य के बीच उलझे हुए हैं। वहीं अमेरिकी और चीनी कूटनीतिक वार्ता में हांगकांग के अमेरिकी कांसुल जनरल को निष्क्रिय रहने के लिए कहा गया, और चीन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे एशिया प्रशांत में तनाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हलचल, इंडोनेशिया के समुद्री भोजन और मसालों पर FDA के नए नियम, और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की चेतावनी कि वे अप्रत्याशित आर्थिक झटकों के लिए तैयार रहें, यह सब एक जटिल वैश्विक साजिश का हिस्सा लग रहा है। क्या यह केवल घटनाओं का सिलसिला है, या कोई बड़ा छुपा हुआ जियोपॉलिटिकल गेम दुनिया को हिला देने वाला है, जिसमें हर देश, हर निवेशक और हर आम नागरिक किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन गया है, जिसे समझने में अभी और समय लगेगा। अगला भाग आपको इस वैश्विक साजिश के और भी गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा, जहां हर निर्णय, हर कदम और हर मोड़ पूरी दुनिया को नए झटके दे सकता है। अचानक एक धमाके की आवाज गूंजती है। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया है, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। यह हमला रूस की ओर से रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते हमलों की कड़ी में एक और कड़ी है। वहीं अमेरिकी सीनेटर जिम रिश ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए डिटर PRC अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान एक्ट पेश करने की योजना बनाई है, जिससे ताइवान के मुद्दे पर तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिकी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है, लेकिन क्या यह स्थायी होगा? भारत में रिजर्व बैंक ने कंपनियों के विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता खुल सकता है। हालांकि सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से $2.7 बिलियन निकाले हैं, जो चिंता का विषय है। भारत ने कुछ सोलर टेंडर रद्द करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये योजनाएं आयात प्रतिबंधों से बचने के लिए जल्दी जारी की गई थीं। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 जेट नष्ट करने का दावा किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। क्या ये घटनाएं एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती हैं? अगले भाग में जानिए।